बीते दिन खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बताया गया था कि उनके पैर की एंजियोप्लास्टी हुई है। बिग बी के फैंस को जैसे ही उनके हॉस्पिटलाइज होने की खबर मिली, वे उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करने लगे। बता दें कि शुक्रवार को सुबह ये खबर आई कि ये एक्टर को हॉस्पिटलाइज किया गया है, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी है। एक्टर को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जो फैंस इस बात को लेकर घबराए हुए थे कि उनके हार्ट की एंजियोप्लास्टी हुई है, उन्हें बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका खुलासा खुद बिग बी की लेटेस्ट पोस्ट के जरिए हो चुका है, जो उन्होंने कुछ घंटे पहले ही सचिन और बेटी अभिषेक के साथ शेयर की है। दरअसल कुछ महीने पहले बिग बी के पैर की नस कट गई थी, जिसके चलते वो रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वाल आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन पिछले कई सालों से सेहत से जुड़ी परेशानियों से घिरे हैं। इतना ही नहीं, कई बार मौत से लड़कर वापस आए हैं। चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही किस्से जब अस्पताल में अमिताभ बच्चन की हालत देखकर डॉक्टर्स ने भी छोड़ दी थी उम्मीद। दरअसल साल 2000 में अमिताभ बच्चन को पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है। दरअसल ये बीमारी एक लापरवाही का नतीजा थी। जब कूली के सेट पर हुए हादसे के बाद बिग बी को खून की जरूरत पड़ी तो ब्लड डोनर की भीड़ लग गई थी। 200 डोनर के जरिए उन्हें 60 बोतल खून चढ़ाया गया था। जल्दबाजी में बिग बी को हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ा दिया गया, जिससे वे खुद भी संक्रमित हो गए थे। ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने एक बार बताई थी। साल 2000 में अमिताभ बच्चन के पैर में जोरदार दर्द उठा। इलाज करवाने जब बिग बी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी आंत में दिक्कत है। इसके लिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। इलाज के दौरान ही बिग बी को पता चला कि उन्हें लीवर सिरोसिस है। ये हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ था। 2012 में अमिताभ बच्चन के 75% संक्रमित लीवर को सर्जरी से काटकर अलग कर दिया गया। इस हादसे से पहले अमिताभ बच्चन को लीवर की समस्या थी और साथ ही वे अस्थमैटिक भी थे। ऑपरेशन के अगले ही दिन उन्हें निमोनिया हुआ, जिससे हालत और बिगड़ गई। बेंगलोर में इलाज के बाद उन्हें एयरबस से मुंबई लाया गया। क्रेन से उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया गया था। 8 अगस्त को उनका दोबारा ऑपरेशन हुआ। हॉस्पिटल के बाहर उनके चाहने वालों की 24 घंटे भीड़ रहती थी। पूरे देश में पूजा करवाई जा रही थी तो कहीं यज्ञ। जया बच्चन भी खुद अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए सिद्धिविनायक मंदिर गई थी, लेकिन जब वो पहुंची तो देखा कि उनसे पहले ही कई लोग बिग बी के लिए पूजा कर रहे थे। लोगों की दुआएं रंग लाई। फिल्म कूली के सेट पर अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे। यह हादसा तब हुआ था जब एक एक्शन सीन के दौरान मार्शल आर्ट में माहिर पुनीत अस्सर ने उन्हें जोरदार मुक्का मार दिया था। पुनीत अस्सर का मुक्का जैसे ही उनके पेट पर पड़ा, अमिताभ बच्चन जमीन पर गिर पड़े। कुछ वक्त बाद वे उठे और बोले कि उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा है। काफी समय तक डॉक्टरों को बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। बार बार टेस्ट कराने के बाद भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि बीमारी क्या है। अमिताभ बच्चन की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। तभी वेल्लोर के डॉक्टर भट्ट ने एक्सरे रिपोर्ट में बताया कि अमिताभ बच्चन के पेट में लगी चोट में अब मवाद बनने लगी है। इसके बाद अमिताभ बच्चन की इमरजेंसी सर्जरी की गई। इस एक्सीडेंट की वजह से अमिताभ बच्चन को 2 महीने हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़नी पड़ी थी। तब जया बच्चन डॉन के लगाए पंडाल में पहुंचकर अमिताभ बच्चन के लिए दुआ मांगा करती थी। डॉन वरदा राजन काफी धार्मिक था, इसलिए वो मांटुंगा स्टेशन के बाहर गणेश पंडाल लगवाता रहता था, जो धीरे धीरे काफी पॉपुलर भी हो गया था। जया बच्चन भी अपने पति की रिकवरी के लिए यहीं आकर दुआ मांगने लगी थी। तो ये थे अमिताभ बच्चन की हेल्थ से जुड़े कुछ किस्से। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के पास 4 बड़ी फिल्में हैं, जिनके जरिए उन पर करीब 1550 करोड़ का दाव लगाया गया है। फिल्म कल्कि 2898 AD में उन्हें प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हसन के साथ देखा जाएगा। वहीं फिल्म थ्राइवर 170 से 33 साल बाद रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन वापसी कर रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में बिग बी को नेगेटिव रोल में देखा जा सकता है। फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव में एक बार फिर वो गुरुजी के किरदार में नजर आएंगे। तो ये थे बिग बी के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिन पर वो फिलहाल काम कर रहे हैं।